क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? जी बिल्कुल खतरे में है। अगर कैबिनेट से मंत्रियों को निकाल दिया जा रहा है, विपक्ष को निकाल दिया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं अगर ये इनसे नहीं हो पा रहा है, बड़ों लोग से नहीं हो पा रहा, तो हरवा दो 2024 में। मोदी को गिरवा दो, काम खत्म, देख ले भाई। आप वो देख, आपकी जैसे मानसिकता वाले लोग देख लेंगे कौन जीता कौन हारा। भाई गलत कह रहा हूँ? अरे वो बात नहीं हो रही है। जो जी बात हो रही है, अपना जो भारत है वो हिंदूवादी देश है। आप ही समझते हैं हिंदू जनसंख्या ज्यादा है। ये लोग भगवा, राम मंदिर, ये सब हिंदुत्व के मुद्दे उठा के अपने देश वालों को उत्तेजित करते हैं। इस वजह से इनको वोट मिल जाता है। कुछ नहीं कहा जा रहा है, छोटी बात बड़ी बात क्या कोई दिक्कत प्रॉब्लम है 24 में हरवा दीजिए। हम क्या, आप भी देखेंगे, कैमरा भी देखेगा, इलाहाबाद भी देखेगा, हर कोई देखेगा। इसमें जनता का भी गलती है भैया। चूज तो हम ही लोग कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा इसमें जनता की गलती ये है कि स्टार्टिंग में तो कहते हैं कि सरकार से हम परेशान हैं। जब इलेक्शन आता है तो कुछ मिल जाता है तो लोग मतलब वोट कर देते हैं, कुछ मुद्दे से भटक जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, जो भी चीज डिस्काउंट मिल जाता है ना 20%। इस बार क्या परिवर्तन होगा क्या? इस बार क्या लगता है? बैलेट पेपर से करवा दीजिए, परिवर्तन हो। बैलेट पेपर, ईवीएम छोड़ दीजिए, दूर बैलेट पेपर करवा दीजिए, हो जाएगा। क्यों भाई साहब, इनका कहना कैसे लगेगा? उस पर भी बाद में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई, देखिए मीटर बना है ना, गवर्नमेंट मीटर बना है ना, उसका भी डिजिटल मीटर है, उसके बाद भी खराब होता है ना, कोई कटिया मार लेता है ना, ये भी बनेगा, फिर कोई कटिया मार ले, तब क्या करेंगे? फिर कहेंगे फिर ईवीएम खराब है, कहेंगे नहीं कहेंगे? कोई बोल रहा है कि कोई चीज प्रॉफिट में होने लगा उसका तोड़ भी बनता है। सिक्के के दो पहलू हैं ब्रो, सिक्के के दो पहलू हैं, एक दाहिना एक बायां। बन भी जाएगा तो भी कहीं सिक्का खड़ा है होगा साला। हमें जो है रोजगार चाहिए। यहाँ हम लोग 5 साल 6 साल से बराबर मर रहे हैं। हमें धर्म मंदिर सब अच्छा, फिर कोई अच्छा नहीं है। क्योंकि जब मेरा पेट भूखा रहेगा, मेरा बूढ़ा माँ बाप घर पे मेरा इंतजार कर रहा है, तो हम ऐसे धर्म और ऐसे सत्ता का हम क्या करेंगे? सारे स्टूडेंट कहा ना किसी ने कि भूखे भजन होए गोपाला, या लो अपनी कंठी माला। बिल्कुल समझ रहे हैं आप? तो युवा यहाँ मर रहा तिल तिल। हमें जाति धर्म पे राजनीति नहीं करनी है। जो भी सुन रहा हो, जो भी आपका ये सुने, तो इलाहाबाद की दयनीय स्थिति युवाओं की जो है, यहाँ तिल तिल मर रहे हैं, बिहार भाग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आत्महत्या 200 के आसपास हो गया है पिछले जुलाई से। आंकड़ा पेपर में निकलता रहता है, और जिसको डाटा चाहिए वो सर्च करा ले। लड़का लड़कियाँ छात्र छात्राएं जो है 200 के आसपास सुसाइड कर चुके हैं। आए दिन निकलता रहता है, टेस्ट में 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, आत्महत्या कर ली। यहीं अगल बगल में कई लोग किए हैं। तो किसका क्या किया जाए? ये फालतू की राजनीति पसंद नहीं है। और वैसे भी हम बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं तो हमारे आपस के ही विरोध करने लगेंगे। जब यहाँ 10 साल जो है यहाँ तलवार रगड़ेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि धर्म क्या है और वास्तविक सत्ता कैसे चलानी चाहिए। धर्म रखिए, धर्म का निर्माण इसलिए हुआ ताकि लोग सही सलामत बैलेंस बना रहे, अन्याय ना करें और मतलब भ्रष्टाचार ना करें। लेकिन जब हमको रोजगार नहीं मिलेगा, हमारी वैकेंसियां नहीं निकलेंगी। अब ये समझिए 2022 में फार्म भराया माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, उनका बोर्ड ही गठित नहीं हो पा रहा है। 1 साल हो गया इनका बोर्ड गठित नहीं हो रहा कि नया बोर्ड गठित होगा, नहीं गठित हो रहा। सारे काम हो रहे, मंदिर बन रहा, अच्छी बात है, बहुत जल्दी बन गया, बहुत जल्दी उद्घाटन हो गया। उसके बावजूद चुनाव हो, कोई चाहे घोसी का हो, चाहे रायबरेली का हो, चाहे जहाँ का हो, चुनाव 15 दिन में। लेकिन प्रतियोगी छात्र जो है TG PG ELT की रोज जो है हमारे साथी वहाँ पर लोक सेवा आयोग में धरना देते हैं, कोई नहीं सुनता, ना वैकेंसी आ रही है। एक ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा 64,000 युवाओं के लिए 5-7 साल बाद ये पुलिस का UPP की आई, 48 लाख का ही फॉर्म भरेगा, उसमें 50 लाख है। वह भरोसा नहीं है कि परीक्षा सही सलामत हो जाए। कहो पेपर भाई आउट हो जाए, जैसे समीक्षा अधिकारी परसों हुआ तो सुनने में आ रहा है कि पेपर आउट हो गया। ठीक है, इन सब बातों पे सरकार चाक चौबंद नहीं है, ना नजर है। बस कैसे सीट जीते हर राजनीतिक पार्टी का, कैसे सत्ता में आए, कैसे मलाई खाएं, कैसे दिल्ली की कुर्सी अपनाएं, कैसे यूपी की अपनाएं, हमारे 4 आगे पीछे बत्ती चलें, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। लेकिन हमारी लोगों की गलती है। हम क्या है कि हम फला जाति के, हम फला धर्म के हैं, हम ई चक्कर में चले जाते हैं। कोई हमको कुछ प्रलोभन देता है, कोई कुछ देता है, तो ई चक्कर में बहुत दशा खराब। अब क्या है, अधिकांश बच्चे 6 महीना 1 साल आके भाग जाते हैं, फिर या तो वो गुजरात चले जाते हैं या दिल्ली बम्बई में मेहनत मजदूरी करते हैं। ज़िंदगी जो है स्पाइल हो जाती है।
और कुछ हैं धैर्यशील लोग आके अपना कड़िल घसील के जी रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव आ रहा है, चुनाव मई जून तक है, अभी सुनने में आया वो क्या नाम आचार संहिता लगने वाला है और 22 का विज्ञापन निकला हुआ है। मामूली सी वैकेंसी है 4300 के आसपास, जबकि 45,000 वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास हम लोगों की खाली पड़ी हैं, नहीं निकाल रहे हैं। 2017 में निकला था वो LT वाला, तब से आज भी एक भी LT का वो वैकेंसी नहीं आया है। 45,000 वैकेंसी खाली पड़ा है, आप डाटा निकलवा लीजिए। 45,000 पुराना था, नया तो कम से कम 50 पार हो गया। 50 हो गया होगा, रिटायर हो गए काफी लोग। बढ़ी रहा है। तो भैया यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतनी तिल के मर रहे हैं। लड़का अपना जो है कह रहा चलो मंदिर। ये बताइए आप, हमको विधायक तो बनना नहीं, हमको जो है मुख्यमंत्री बना नहीं दोगे ना। बनने के लिए यहाँ इलाहाबाद में कोई आता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे या हम जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ आता है आदमी छोटी सी गांव से नौकरी के लिए। युवाओं की तरफ कोई ध्यान युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जबकि जब इनको चाहे राज्य में चाहे केंद्र में हम लोग लाए थे कि इसलिए कि शायद ये हम लोगों की तरफ देखेंगे, अच्छा करेंगे। अब 69,000 शिक्षक भर्ती जो ये कराए थे 2018 में निकला, तो उसमें आज भी 18,598 सीट का गड़बड़ है। कल भी डेट थी, आज भी डेट थी, उसमें बहुत से अभ्यर्थी पास हैं, घूम रहे हैं ऐसे ही। और कोर्ट टू कोर्ट कभी बेंच चेंज होती है तो कभी सरकार का अधिवक्ता नहीं पहुंचता है। तो हम लोगों का इतना शोषण हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, जिसका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये बताइए उसमें घोटाला हुआ है 18,598 सीट का और दे दिए थे 6800, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि उसका जियो नहीं लागू किया था, वो इलीगल है, वो वैध नहीं था। अगर वास्तविक न्याय करना है तो 18,598 सीट दीजिए हमको। इलाहाबाद जो चल रहा है, जो जगमगा रहा है, ये सड़कें भरी दिख रही हैं, ये हम जैसे बेरोजगार युवाओं की ही वजह से भरी दिख रही हैं।